बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। उधर श्री प्रयागधाम में सबने यही कहा कि महाराष्ट्र में बरसात श्री सद्गुरुदेव जी श्री आनंदपुर से खींच लाए हैं, जबकि आपने गुरुमुखों को फरमाया कि यह सब आपकी सेवा ही रंग ला रही है। श्री आनंदपुर में पहुंचकर आपने कार में विराजमान होकर कुछ प्रबंधकों, श्री स्वामी विचार पूर्णानंद जी, श्रीमान जी, महात्मा परम योगानंद जी एवं कुछ सेवादारों को साथ ले जाकर श्री मंदिर परिसर के पीछे बने हुए तालाब की मरम्मत कराने का आदेश दिया। श्री वचन हुए, यहाँ इसी तालाब में बरसात का सारा पानी एकत्र किया जाएगा। आज के बाद कोई मुश्किल सामने नहीं आएगी। दशहरे के दिन थे। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज श्री आनंदपुर में विराजमान थे। संगतें श्री दर्शनों के लिए आ रही थी और श्री चरणों में अपने श्रद्धा सुमन समर्पित कर अपने भाग्य मना रही थी। एक भक्त जी रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के 3 बुत तथा लकड़ी के कुछ तीर श्री चरणों में लेकर आए। श्री प्रभु जी ने मौजवश उन तीरों में से 3 तीर उठाए और उनसे 3 दिशाओं में निशाना लगाते हुए उन्हें फेंक दिया। उसी समय राजनंद गांव में डाकुओं द्वारा एक लड़के का अपहरण कर लिया गया। डाकू उसे कार में बिठाकर ले जा रहे थे। थोड़ी दूर जाने के पश्चात उसे कार की डिग्गी में बंद करके वे एक विश्राम गृह में भोजन खाने के लिए रुके। इधर वह लड़का अंदर से डिग्गी पर जोर जोर से हाथ मारकर सहायता के लिए चिल्लाने लगा। संयोगवश एक रिक्शा उधर से गुजरा। चीख चिल्लाहट की आवाज को सुनकर वह रिक्शा चालक वहां रुका। उसने जैसे तैसे डिग्गी खोल दी और वह बच्चा झट से बाहर आ गया। डाकू भोजन खाकर लौटे तो डिग्गी खुली देखकर तुरंत कार की ओर दौड़े। बच्चे को वहां ना पाकर उसे पकड़ने की चेष्टा में इधर उधर भागने लगे। उसी समय एक पुलिस की गाड़ी वहां आ गई। पुलिस कर्मियों ने बच्चे को डाकुओं के चंगुल से बचाने के लिए गोलियां चलाई, परंतु आश्चर्य की बात जो घटी वह यह है कि लड़के ने स्वयं अपनी आंखों से देखा कि पुलिस की बंदूक से गोलियों के स्थान पर तीर निकल रहे थे। बच्चे को पुलिस ने संरक्षण में ले लिया। उससे पूछताछ करके उसके माता पिता को नागपुर बुलाया गया और बच्चे को उन्हें सौंप दिया। उसके माता पिता दोनों गुरुमुख थे। उन्होंने विचार किया कि घर जाने से पहले श्री आनंदपुर जाकर क्यों न श्री गुरु महाराज जी की कृपा का आभार प्रकट करें। जब उस बालक ने श्री प्रभु जी के दर्शन किए तो उसने बताया कि वह रिक्शा चालक और कोई नहीं, स्वयं श्री प्रभु जी ही थे। देखो श्री सद्गुरुदेव जी महाराज कैसे अपने प्रेमियों की रक्षा करते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आप श्री आनंदपुर में पर्व मनाते, गुरुमुखों के अंतर्मानस में मानुष जन्म के लक्ष्य को पाने के लिए नई चेतना, नई उमंग भरते और हर समय यहाँ आनंद एवं खुशी के समागम बनाते। श्री दर्शन के समय मत्था टेकते हुए कई प्रेमी अपनी शंका श्री चरणों में विनय करते। आप उनका समाधान करते हुए प्रेमियों को पूर्णतया संतुष्ट कर देते। एक बार एक भक्त जी ने विनय की, प्रभु मेरी भक्तानी के मन में संतान की बहुत लालसा है। वह प्रतिदिन 7-8 घंटे भजन करती है। भजन करते हुए इसे कभी नूरानी जोत के दर्शन नहीं हुए। बल्कि आश्चर्य की बात तो यह है कि जब यह भजन में लीन होती है तो इसे अपने चारों ओर नीच योनियां घूमती हुई दिखाई देती हैं। ऐसा सब होते हुए भी यह भजन नहीं छोड़ती। आपने वचन फरमाए, भक्त जी भजन का असली आनंद इसे अंतर में मिलता है, इसलिए यह भजन नहीं छोड़ती। संतान की लालसा के संस्कार न जाने कितने जन्मों से इसके अंदर में पल रहे हैं। एक अंधेरी गुफा में जो वर्षों तक बंद पड़ी हो, उसमें क्या होगा। भक्त जी ने विनय की, महाराज उसमें सांप, बिच्छू और कई प्रकार के विषैले कीट पतंग उत्पन्न हो जाएंगे। आपने फरमाया, ऐसे ही जन्म जन्मांतरों से मन की गुफा में विषैले संस्कारों के कीट पतंग उत्पन्न हुए हुए हैं। जब उस गुफा में माचिस की एक तीली जला दी जाए, अर्थात रोशनी कर दी जाए, तो क्या होगा। वे सब रोशनी में उस गुफा में से बाहर निकलने के लिए भागेंगे। सौभाग्य से आपको संत महापुरुषों की चरण शरण मिल गई। भजन के प्रभाव से जन जन्मांतरों के कुसंस्कार अपना रूप बनाकर अब समाप्त हो रहे हैं। एक काम करो कि बच्चा गोद ले लो। जिससे बच्चा गोद लोगे उसे पहले ही कह देना कि जब तक हमारा मन चाहेगा तब तक हम इसे अपने पास रखेंगे। पुनः उसे धन संपत्ति सहित लौटा देना। भजन करने से इसकी सुरती
काम, क्रोध, लोभ, मोह से निरुक्त हो चुकी है। इसका आखिरी संस्कार करते ही यह परमात्म स्वरूप बन जाएगी। भक्त जी ने श्री वचनों के अनुसार कार्य किया। वह हैरान था कि 6 मास भी भक्तानी ने बच्चे को अपने पास नहीं रखा। उसका मोह बंधन, जो लोहे की दीवार बनकर खड़ा था, टूट गया। अब वह हर समय भजन में आंतरिक नजारे देखकर आनंद में झूमने लगी। भजन से उठती तो यही कहती कि श्री गुरु महाराज जी ने मुझे जीते जी मुक्त बना दिया। भक्त जी ने श्री चरणों में आकर विनय की, प्रभु अब मुझे भी मुक्त करो। श्री वचन हुए कि भजन करो और सब कुछ पाओ। भजन से ही सब द्वार खुलते हैं और जीव को सच्चे आनंद की प्राप्ति होती है। सन 1971 ईस्वी में श्री आनंदपुर भक्तानियों की ओर खिलाने वाले लंगर का अधूरा कार्य संपन्न करवाकर आपने उसका शुभ मुहूर्त किया। आपने श्री वचन फरमाए, गुरुमुखों, श्री आनंदपुर में आप ऐसे मनमोहक सुंदर भवन का दृश्य देख रहे हैं। यह अपने श्री सद्गुरुदेव जी महाराज की दूरदरगाही मौज और गुरुमुखों की भक्ति और सेवा का फल है। महापुरुषों ने आप जैसे गुरुमुखों के लिए कृपा करके सेवा के भंडार खोल दिए हैं। गुरुमुख की भी यही पुकार होती है कि मैं अपना जीवन गुरु दरबार की सेवा में लगाऊं, बशर्ते सब चीजें भूल जाएं, लेकिन सेवा ना भूले। ऐसी ही हर गुरुमुख की भावना होती है। महापुरुषों ने भी जीव कल्याण के लिए ऐसा जरिया बना दिया है, जिससे साधक साधन पाकर निष्काम भाव से सेवा करके अपना लोक व परलोक संवार सके। सेवा एक ऐसी दात है जिसकी और मिसाल नहीं मिल सकती। इसलिए गुरुमुख जन दिन रात चौबीसों घंटे सेवा में रत रहकर अपने जीवन का कल्याण करें। महापुरुष भी यही चाहते हैं, क्योंकि यही इंसान के कल्याण की चीज है। इसके अलावा कोई भी चीज मांगना दुखों को मांगना है। विणु तुधु होरु जी मंगना सिरी सुख दुखा के दुख। गुरुवाणी। यदि मालिक से कुछ मांगना है तो उनकी सेवा मांग लो, जो कि असली चीज है। जिसकी सेवा की जाएगी कुदरती तौर से उसी का ही ध्यान आएगा। गुरुमुख के लिए भक्ति की मंजिल को पाने के लिए दो चीजों की जरूरत है। जैसे पक्षी दो परों से उड़ता है, ऐसे ही गुरुमुख सेवा और भजन द्वारा अपनी मंजिल तय कर लेते हैं। निष्काम भाव और सच्चे दिल से सेवा करने से भजन में स्वमेव ही मन लगता है और सुरती एकाग्र होती है। श्री आनंदपुर के निवासी एवं बाहर से आई हुई संगतें इस लंगर में बैठकर भोजन करेंगे तो तन मन में नई शक्ति व स्फूर्ति पाएंगे। इस भोजन में इतना आनंद होगा कि स्वर्ग के 36 व्यंजन भी इसके आगे तुच्छ लगेंगे। अनमोल व निष्काम सेवा के फलस्वरूप यह एक ऐसा भवन बना है। कौन सा? श्री आनंदपुर का लंगर, जो तन और मन को शांत करने वाला है। उसके लिए सभी गुरुमुखों को बहुत बहुत मुबारकबाद और बधाई हो। गुरुमुख जन खाते पीते रहें और अपनी सेवा में संलग्न रहें। खा पी कर जो सेवा में लग जाता है वह भक्ति धन को इकट्ठा कर लेता है। खा पी कर सो जाना गफलत है। इसलिए खाते पीते प्रत्येक श्वास को सेवा व सुमिरन में लगाओ। जो मेहनत करेगा, सेवा करेगा, उसके लिए पानी भी घी का काम करेगा। इसलिए सेवा करो और आनंद लो। भक्ति का सच्चा धन कमाकर अपना लोक और परलोक दोनों संवार लो। तत्पश्चात गुरु महिमा के गीत गाकर गुरुमुखों ने हार्दिक उद्गार प्रकट किए। सब गुरुमुखों को पंक्तिबद्ध बिठाकर स्वयं श्री भोग लगाकर उन्हें अपने सामने भोजन करवाया। इस दिव्य सुअवसर को पाकर सबने अपने भाग्य मनाए और ऐसा पावन संयोग पुनः पुनः पाने के लिए श्री चरणों में विनय की। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। दयालु श्री परमहंस दयाल जी भगवान की जय।